हे क्यूरियस पीपल, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसे हम सोच सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन में वो ताकत होती है कि ये असंभव से दिखने वाली चीज को भी संभव बना सकती है। इसके लिए आपको कुछ बातों को सीखने और उन पर अमल करने की जरूरत है। इतिहास में ऐसे बहुत से महान लोग हुए, जैसे कि महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, न्यूटन, आइंस्टाइन, जिन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल कर दुनिया पर राज किया है। आज हम ऐसे ही कुछ तरीकों को सीखने की कोशिश करेंगे जिसमें सिर्फ अपने सोचने की और विजुअलाइज करने की ताकत का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर पाएंगे। इस बुक को महान ऑथर नेपोलियन हिल ने 1937 में एंड्रयू कार्नेगी के कहने पर लिखा था। इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने 500 सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया है, जिसके लिए उन्हें 20 साल लग गए थे, जिसे दुनिया के हर इंसान को जरूर पढ़ना चाहिए, जो कि आपको पैसे कमाने, जिंदगी जीने और सफलता प्राप्त करने के विज्ञान को सिखाएगी। तो इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विचार ही वस्तु है। हम अपने जीवन के रचनाकार खुद ही हैं। हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं वही बन जाते हैं, या फिर जैसा सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स सबसे स्ट्रांग होते हैं, जिन्हें हम कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं, हमारा माइंड उन बातों, घटनाओं और चीज़ों को हकीकत बनाती है। आज जो बातें आप सीखने वाले हैं, ये किसी एक इंसान की कही बात नहीं है। हेनरी फोर्ड, विल्बर राइट, जॉन वानामेकर, डेविड स्टार, जॉर्डन जैसे हजारों लोगों ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार इस नियम का इस्तेमाल किया है और मुझे सफलता मिली है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि इसी नियम के इस्तेमाल करने से मुझे 8 सिलेंडर वाला इंजन को बनाने में सफलता मिली है। फोर्ड ने एक बार कहा था कि मैं इसे चाहता हूँ और मैं इसे पा कर रहूँगा। याद रखें, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर यकीन करता है, उसे वो पा भी सकता है। बर्निंग डिज़ायर। आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए बर्निंग डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको अपने सपनों को पाने के लिए आगे पुश करती है। ऑथर ने बर्निंग डिज़ायर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। काफ़ी समय पहले की बात है, एक बार एक महान योद्धा के सामने ऐसी सिचुएशन आई कि उसे समुद्र पार करके एक देश से लड़कर उसे जीतना था, और अब ये उनका बर्निंग डिज़ायर बन चुका था। उन्हें किसी भी हाल में इस देश को जीतना ही था। बट जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सामने वाले देश के पास हमसे कहीं ज़्यादा सेना थी, लगभग दोगुनी, और उनसे जीतना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तभी उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने जहाज को खाली कर लें और उसमें आग लगा दी। अब उनके पास युद्ध से पीछे भागने का मौका खत्म हो चुका था। फिर उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि अब हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो हम यहीं मर जाएंगे या फिर हम अपनी पूरी ताकत से लड़कर इस देश को जीतेंगे। और ऐसा करने से हुआ ये कि अब उनके सारे सैनिकों में जोश आ गया और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दुश्मनों से लड़ाई की, और एट द लास्ट वो जीत गए। और इसी तरह से हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर पैदा करना चाहिए और पीछे लौटने के सारे पुल जला देने चाहिए। ऑथर ने कहा है कि इस प्रिंसिपल का यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं, जिसे हिल ने 6 स्टेप्स में यूज़ करना सिखाया है। मान लेते हैं कि कोई इंसान इस फॉर्मूला को अमीर बनने के लिए यूज़ करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? स्टेप 1, अपने माइंड में एक फिक्स्ड अमाउंट सोच ले जिसको आप पाना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, क्योंकि जब तक आप कुछ डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप रेलवे स्टेशन जाते हो। आप काउंटर पर कहते हो कि मुझे एक टिकट दो। वो पूछता है कहाँ का, और आप कहते हो कहीं का भी जो यहाँ से बहुत दूर हो। वो आपको कहीं का भी टिकट नहीं देता है और आप कहीं पहुँचते भी नहीं हो। तो इसलिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट सोचना होगा। स्टेप 2, अब ये सोचें कि जो भी मैं पाना चाहता हूँ उसके बदले में मैं क्या दे सकता हूँ। जैसे आप ये कह सकते हो कि इतना अमाउंट कमाने के लिए मैं 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करूँगा, सुबह 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये एक अटल सत्य है कि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। स्टेप 3, अब एक फिक्स्ड डेट तय करें जब तक आपको इस अमाउंट को पा लेना है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप कोई डेट फिक्स नहीं करेंगे, आप बस चीज़ों को एक्सटेंड करते रहेंगे, और जब आप एक डेट फिक्स कर लेते हैं तो आप अपने लिए एक डेडलाइन तय कर लेते हैं।
स्टेप 4, अब आपको एक एक्शन प्लान बनाना है कि आप ऐसा क्या काम करेंगे कि अपने फिक्स्ड अमाउंट को पा लीजिएगा, और फिर चाहे आप तैयार हो या नहीं एकदम काम में जुट जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कभी शुरू ही नहीं करते हैं। वो हमेशा एक अच्छे समय का या फिर एक अच्छे प्लान का वेट करते हैं, और सच तो ये है कि अभी से अच्छा कोई समय नहीं होता और परफेक्ट प्लान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए आप काम शुरू कर दो और फिर उसमें रोज़ इम्प्रूव करते रहो। स्टेप 5, आप कितना अमाउंट चाहते हो, किस डेट को चाहते हो, उसके बदले आप क्या देने को रेडी हो, और अपना एक्शन प्लान, इन सब बातों को साफ साफ स्पष्ट रूप से कहीं लिख लें। क्योंकि हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हम चीज़ों को समय के साथ भूल जाते हैं, और जब भी हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और जब कोई भी बात एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो फिर किसी भी चीज़ को पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और लास्ट में स्टेप नंबर 6, अब आपको इस लिखे बातों को जोर जोर से एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही पढ़ना है। जब आप इसे पढ़ रहे हो तो विश्वास करें कि आपके पास इतना पैसा अभी है। बार बार देखने और पढ़ने से ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी और आप अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। और बस इन 6 स्टेप्स को यूज़ करके आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जिसे अगर मैं इस वीडियो में कवर करूं तो शायद ये वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी के टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये सारी बातें मैंने आपको नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई हैं। आपको जो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी लाने वाला हूँ। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से नॉलेज चाहिए तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप इसका ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।